नमस्ते सभी को। दोस्तों, आज हम लोग स्पाइरल मॉडल का डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली जो उसका शेप है, इस मॉडल का जो स्पाइरल शेप में है, तो इसीलिए इसका नाम स्पाइरल मॉडल रखा गया। अब आप थोड़ी देर यहाँ पर देखें ध्यान से पॉज करके, तो आपको पता लगेगा कि ये जो मॉडल है वो अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। क्यों? क्योंकि पहले जो कंसेप्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो इस पार्ट में होगा, जो कि कंसेप्ट डेवलप करना ही पड़ता है, स्टडी करना ही पड़ता है किसी भी प्रोजेक्ट का। बाद में हम लोगों को पहला वर्जन बनाना है, जिसे हम कोर प्रोडक्ट बोलते हैं। कोर वर्जन, वर्किंग प्रोटोटाइप, स्मॉल वर्किंग प्रोडक्ट। तो वो सारा यहाँ फर्स्ट टाइम जो हम बनाएंगे वो ग्रीन कलर वाला है। उसके बाद में हम लोग एनहांसमेंट बनाएंगे, मतलब कि यहाँ पर हम लोग अपडेट देंगे, अपडेट 2, अपडेट 3, अपडेट 4, क्योंकि अब हम लोगों ने पहला वर्जन बनाया, बाकी के वर्जन के लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे और लास्ट में मेंटेनेंस के लिए वाइट कलर का यूज़ करेंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो अंदर से बाहर की ओर आ रहा है। आगे देखें तो ये जो एंट्री पॉइंट एक्सिस है, इसमें यहाँ पर जो बॉक्सेस बने हुए, क्यूब बने हुए हैं, वो ये एंटर करने को बता रहे हैं कि एक में से निकल के दूसरे टास्क में हम लोग जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस एंट्री पॉइंट एक्सिस के इस तरफ तो कस्टमर कम्युनिकेशन है और इस तरफ कस्टमर इवेल्युएशन है। तो सबसे पहला हमारा जो टोटल फेसेस है वो कौन कौन से हैं? कस्टमर कम्युनिकेशन, प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड रिलीज और कस्टमर इवेल्युएशन। तो आपको प्रश्न पूछा जाता है कि पहला फेज कौन सा होगा, तो सभी लोग बताएंगे कस्टमर कम्युनिकेशन। इसके जो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी है वो यहाँ पर हम लोगों को अटका रही है। अगर कस्टमर का इवेल्युएशन सेटिस्फैक्टरी है तो ही हमें आगे जाने को मिलेगा। सेटिस्फैक्टरी न होने की वजह से अगर हम रीवर्क आता है तो फिर से टाइम जाएगा, कॉस्ट जाएगी, शेड्यूल जाएगा। तो ये सारा किसकी गलती से हुआ वो हमें देखना होगा। उस हिसाब से हम लोग उसका कॉस्ट जो भी होगा वो कस्टमर से लेना है कि हमें बियर करना है, वो पता लगेगा। आगे की बात देखें तो ये कस्टमर कम्युनिकेशन में हम लोगों को रिक्वायरमेंट, कस्टमर कम्युनिकेशन में नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट की पता लगेगी, प्रोजेक्ट का साइज पता लगेगा, स्कोप पता लगेगा। तो इस हिसाब से हम लोग जब प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग किस चीज का करते हैं? प्लानिंग हमेशा रिसोर्सेज का होता है। अब रिसोर्सेज क्या है? जिन चीजों की वजह से प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस स्टॉप हो जाए, जिन की वजह से प्रोजेक्ट न बन पाए, बनाने के लिए जो जरूरी है वो सभी कुछ रिसोर्स माना जाएगा। तो देखें तो सबसे पहले अगर हम बोलें तो क्या चाहिए प्रोजेक्ट बनाने के लिए? मैन पावर, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मनी, टाइम, ये सभी कुछ रिसोर्स हैं। उनका प्लानिंग हम यहाँ पर करेंगे। बाद में आते हैं रिस्क एनालिसिस पे। तो रिस्क एनालिसिस हमें देखना पड़ेगा। क्यों? मिशन मंगल मूवी आप सोच सकते हो कि जहाँ पर रिसोर्सेज में गड़बड़ कर दिया गया था मैनेजमेंट के द्वारा। क्यों? क्योंकि रिस्क है ना। मैनेजमेंट को लगता है कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा तो कम पैसा दो, कम मैन पावर दो, कम समय दो। ये सारा रिस्क माना जाता है मैनेजमेंट रिस्क। और जो टेक्निकल प्रॉब्लम जो खड़े होते हैं, कोई टेक्नोलॉजी हमें सपोर्ट नहीं कर रही, दूसरी टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज कर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जुगाड़ लगाना है, वो सारा टेक्निकल प्रॉब्लम माना जाता है। तो ये सब एडवांस में पता लगना चाहिए, तो ही हम टाइम रहते उसको सॉल्व कर पाएंगे। अब ये दोनों फेज येलो कलर के बनाए हैं, तो यहाँ पर मैं आपको याद दिलाऊंगा वाटरफॉल मॉडल का जो फर्स्ट फेज है एनालिसिस, वो तो हमने यहाँ पर रिक्वायरमेंट में सॉल्व हो गया। दूसरा आता है डिजाइनिंग, वो हम यहाँ करेंगे। कोडिंग, टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन। चूंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन एंड रिलीज लिखा हुआ है तो कंस्ट्रक्शन होगा, मतलब कि कोडिंग, टेस्टिंग होना ही है और इम्प्लीमेंटेशन वो यहाँ पर होगा। अब कस्टमर को जो हाथ में मिलता है, कस्टमर यूजर है, यूजर को जो देखने को मिलेगा वो यही दो चीज देखने को मिलेगी, यूज करने को मिलेगी। तो वो कौन क्या चीज का इवेल्युएशन करेगा? वो इसी चीज का इवेल्युएशन करेगा, इस 1 का और 2 का, इन दोनों का इवेल्युएशन करेगा। ना कि आपने क्या प्लानिंग किया था, आपने रिस्क एनालिसिस ऐसा किया था। इन सब चीजों के लिए कस्टमर को कोई मायने नहीं है। कस्टमर इन दोनों का इवेल्युएशन करेगा। अगर सेटिस्फैक्टरी है तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सेटिस्फैक्टरी इवेल्युएशन नहीं है तो रीवर्क आएगा। तो रीवर्क मतलब कि गधा मजदूरी, रीवर्क करना पड़ेगा, दोबारा उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, सुधारना पड़ेगा।
तो दोस्तों ये मॉडल इजी है, आपको समझना है कि ये मॉडल में रियल जो चीज़ें हैं वो रखी गई हैं, जैसे कि रिस्क एनालिसिस है, प्लानिंग है, कस्टमर इवेल्यूशन है। इन तीनों की जो कस्टमर कम्युनिकेशन तो हर मॉडल में होता ही है, तो यानी कि फेस नहीं होता है लेकिन इम्प्लाइड वे में होता है। लेकिन कस्टमर इवेल्यूशन, प्लानिंग और रिस्क एनालिसिस की वजह से ये मॉडल रियलिस्टिक माना जाता है। ये मॉडल रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करता है, ऐसा कह सकते हैं। और ये जो व्हाइट कलर के जो 4 फेसेस हैं इसमें जो है कुछ प्रैक्टिकल वर्क ना होने की वजह से टाइम ज़्यादा जाता है। इसी वजह से कस्टमर इसको ज़्यादा कभी कभी डिले हो रहा है ऐसा मानकर इस मॉडल में वर्क करना पसंद नहीं करते हैं और झटपट मॉडल पसंद करते हैं। तो ये इनको रियलिस्टिक होने फिर भी कस्टमर को ज़्यादा पसंद नहीं आता है। तो बताइए आप लोगों को इसमें क्या पता चला। जैसे कि हम लोग जब एग्जाम में लिखते हैं तो यहाँ पर हर टास्क रीजन का डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। कस्टमर कम्युनिकेशन में क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा डेवलपर और कस्टमर के बीच में रिक्वायरमेंट फाइंड करने के लिए। प्लानिंग में क्या होगा, रिसोर्सेज टाइमलाइन सेट की जाएगी। रिस्क एनालिसिस में क्या होगा, टेक्निकल और मैनेजमेंट रिस्क लिखे जाएंगे, उसका रिव्यू होगा, सॉल्व करने का ट्राई होगा। इंजीनियरिंग में क्या होगा, डिजाइनिंग बनेगी एप्लीकेशन की, रिप्रेजेंटेशंस बनेंगे। कंस्ट्रक्शन और रिलीज में क्या होगा, कोडिंग होगा, टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग होगा, मतलब इम्प्लीमेंटेशन तक की बात। फीडबैक देगा उस पर आगे क्या करना है, इसमें कुछ चेंज करना है, बस। तो यही स्पाइरल मॉडल है। आप देखिए, आपके जो क्वेश्चन है वो आप कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू।